हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। चलिए आज 30 मार्च 2026 की हम मुख्य सुर्खियों से शुरुआत करते हैं। आज की मुख्य सुर्खियों पर आधारित आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस के लिए 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रमुख हेडलाइन क्या है। आज 30 मार्च को राजस्थान का 77वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2026 के लिए भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं तथा भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने वाले स्वदेशी ड्रोन विकसित करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। वहीं जम्मू और कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रचा तथा आईएएफ अपने मिग-29 लड़ाकू विमानों को उन्नत ब्रिटिश मिसाइल आश्रम से लैस करने के लिए तैयार है। चलिए आज के हम 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर बात करते हैं। पहला है, एवरी ईयर राजस्थान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 मार्च, 29 मार्च या 30 मार्च या 31 मार्च? इसका सही जवाब क्या होगा? यानी राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 30 मार्च। यानी 30 मार्च 1949 को 19 रियासतों और 3 ठिकानों के एकीकरण के साथ राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। इससे पहले इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। विच स्टेट या यूटी टीम हैज़ वन इट्स फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी टाइटल इन मार्च 2026, यानी मार्च 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? ऑप्शन है विदर्भ या जम्मू एंड कश्मीर या सौराष्ट्र या केरला। इसका सही जवाब क्या होगा कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू और कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीतकर भारतीय घरेलू क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रोजेक्ट वायुबाण रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वायुबाण किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है इसरो या इंडियन आर्मी भारतीय सेना या इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना या डीआरडीओ। इसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वायुबाण किस संगठन से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ ने वायुबाण प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका उद्देश्य भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी यूएएस विकसित करना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नॉमिनेशन फॉर विच प्रेस्टिजियस अवार्ड वर रिसेंटली ओपनड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 2026, यानी भारत सरकार द्वारा हाल ही में 2026 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार हेतु नामांकन खोले गए हैं? ऑप्शन है पद्म पुरस्कार या राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार या गांधी पीस प्राइज या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत सरकार द्वारा हाल ही में 2026 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार हेतु नामांकन खोले गए हैं? पद्म पुरस्कार या राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार या गांधी शांति पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। सरकार ने विज्ञान और नवाचार में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन मांगे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंडियाज थर्ड चीता हैबिटेट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच टाइगर रिजर्व, यानी भारत का तीसरा चीता आवास किस टाइगर रिजर्व में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है कूनो टाइगर रिजर्व या मुकुंदरा हिल्स या वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व या पन्ना टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का तीसरा चीता आवास किस टाइगर रिजर्व में विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब बताएं।
ऑप्शन सी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यानी मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को भारत के तीसरे चीता आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द आश्रम मिसाइल रिसेंटली इन न्यूज इज बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू व्हिच फाइटर जेट, यानी हाल ही में चर्चा में रही आश्रम मिसाइल को किस लड़ाकू विमान में एकीकृत किया जा रहा है। ऑप्शन है तेजस या राफेल या MiG-29 UPG या Su-30 MKI। इसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में चर्चा में रही आश्रम मिसाइल को किस लड़ाकू विमान में एकीकृत किया जा रहा है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी MiG-29 UPG, यानी IAF अपने MiG-29 लड़ाकू विमानों को ब्रिटिश मूल की एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी आश्रम से लैस कर रहा है। आश्रम का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। Which country become the first to approve stem cell treatments of Parkinson's disease, यानी पार्किंसंस रोग के लिए स्टेम सेल उपचार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन है USA या जापान या जर्मनी या साउथ कोरिया। इसका सही जवाब क्या होगा कि पार्किंसंस रोग के लिए स्टेम सेल उपचार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? अमेरिका है, जापान है या जर्मनी है या दक्षिण कोरिया है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जापान, यानी जापान ने पार्किंसंस और गंभीर हृदय रोग के उपचार के लिए इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम iPS कोशिकाओं के उपयोग को मंजूरी दी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निक्टीबैट्रिकस काली रिसेंटली डिस्कवर्ड इन कर्नाटका इज अ स्पीसीज ऑफ, यानी हाल ही में कर्नाटक में खोजी गई निक्टीबैट्रिकस काली किसकी एक प्रजाति है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? स्नेक या बटरफ्लाई या फ्रॉग या लिजर्ड, यानी सांप, तितली, मेढक या छिपकली। कौन सी प्रजाति है ये? ऑप्शन सी मेढक, यानी कर्नाटक में काली नाइट फ्रॉग नामक मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विच स्टेट रिसेंटली बिकम द सेकेंड इन इंडिया टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, यानी हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता UCC पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना? ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, असम या गोवा। इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तराखंड, गुजरात, असम या गोवा। ऑप्शन बी गुजरात, यानी उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता UCC पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। वेयर वॉज द 14th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC14 शेड्यूल टू कंक्लूड ऑन 29 मार्च 2026? 29 मार्च 2026 को 14वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड या अबू धाबी UAE या याओंडे कैमरून या नैरोबी केन्या। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी याओंडे कैमरून, यानी विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून के याओंडे में आयोजित किया गया। आज के लिए इतना ही। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।